हेलो जो, नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपना हिंदी व्याकरण का अध्याय विशेषण को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले हमें संज्ञा, सर्वनाम ये दोनों हम कर चुके हैं बेटा। जो विकारी था, विकारी के जो हमने चार जो प्रकार बताए थे उनमें से आप दो पूरे कर चुके हैं। जो तीसरा आता है हमारा विशेषण, तो आज हम विशेषण के ऊपर चर्चा करेंगे। आगे काम करने से पहले बेटा एक बार हम ये आपसे जानकारी प्राप्त कर लें कि हमने अभी तक जो भी व्याकरण में काम कराया है, जो जो आपके अध्याय कराए गए हैं, उस सभी अध्याय आप सभी बच्चों ने अच्छे से उन सभी के क्वेश्चन आंसर कर चुके होंगे, याद करने का कार्य भी कर चुके होंगे और लिखने का कार्य। आप अच्छे बच्चे हैं, नियमित रूप से अपना काम करते हैं, तो सभी बच्चे अपने काम पर अपना विशेष ध्यान रखें और अपने कार्य को बेटा नियमित रूप से पूरा करें। ठीक है बेटा। और जो काम करा रहे हैं सभी बच्चों के समझ में भी आ रहा होगा बेटा। ठीक है, तो आज हम करते हैं बेटा जो इसका जो तीसरा जो पार्ट आता है, कौन सा? विशेषण। कौन सा नंबर 3 पे बेटा? विशेषण। तो जो विशेषण शब्द है बेटा, इस विशेषण शब्द का अर्थ क्या होता है? इसमें आता है विशेषता उत्पन्न करने वाला। क्या आएगा बेटा इसका अर्थ? विशेषता उत्पन्न करने वाला। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया? विशेषण शब्द का अर्थ हो गया बेटा आपके पास। ठीक है, पता चल गया विशेषण का आपको अर्थ? विशेषता उत्पन्न करने वाला। विशेषण शब्द का अर्थ विशेषता उत्पन्न करने वाला। अब ये होने के बाद अब हम चलते हैं आगे, भाई विशेषण किसे कहते हैं या विशेषण की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो विशेषण किसे कहते हैं बेटा? क्वेश्चन आप साथ साथ लिख रहे हैं और ध्यान से सुने, याद भी करें। तो विशेषण किसे कहते हैं? इसमें आता है जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। इसे कहते हैं बेटा जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। देखिए बेटा, जब हम ये विशेषण को पढ़ेंगे ना, तो उससे पहले हमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों को हमें अच्छी प्रकार से पहले तैयार करना होगा बेटा। उनकी परिभाषा आपको याद होना चाहिए, उनका शाब्दिक अर्थ याद होना चाहिए, उनके भेद और भेदों का वर्णन भी हम जो कर चुके हैं वो सभी आपके याद होने चाहिए बेटा। ठीक है, जब ये याद नहीं है आपके दोनों अध्याय, तो आप इसको करोगे तो बेटा इसको आपको अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमने पहले क्या किया? संज्ञा, और दूसरा अध्याय में क्या क्या था? सर्वनाम। ये हो गए होंगे आप सभी बच्चों के बेटा। हमें उम्मीद है कि आपने सभी बच्चों ने अपना काम अच्छे से किया होगा। जब ये दोनों आपके अध्याय पूरे हो चुके हैं तो बेटा विशेषण में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छी प्रकार से उसको तैयार करेंगे। परिभाषा हो गई है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के बारे में उसकी विशेषता बताए, उसके बारे में हमें अवगत कराए, वही विशेषण कहलाएंगे बेटा। ठीक है, जैसे हमने उदाहरण लिखा, काली गाय, मोटा लड़का, ऊंचा मकान, लाल किताब आदि ऐसे बहुत सारे शब्द। ठीक है, तो अब इनमें देखना है हमने क्या भाई, संज्ञा या सर्वनाम, या तो कोई शब्द होगा उसका कोई अपना नाम होगा या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द होगा, उसके बारे में जो चीज बताई जाए, उसके बारे में हमें जो कुछ अवगत कराया जाएगा वह विशेषण कहलाएगा। हो गया बेटा यहां तक का विशेषण का। तो अब जो ये जो शब्द इसमें जो लिखे हुए हैं बेटा, कौन कौन से? काली गाय। देखिए गाय क्या है? गाय को कैसे बताया? काली बताएंगे ना। गाय क्या होगी बेटा? एक संज्ञा होगी। तो इसकी विशेषता क्या बता दी? गाय कैसी है? गाय काली है। तो गाय के बारे में क्या बताया कि गाय काली है। गाय
रंग में काली है, भूरी है, गोरी है, चितकबरी है, कैसे भी हो सकती है, तो उसके बारे में जो चीज बताई जाएगी वो क्या कहलाया जाएगा, वह विशेषण। तो यह क्या हो गया बेटा, काली क्या हो गया, यहाँ विशेषण हो गया बेटा, क्या हो गया, विशेषण हो गया। उसी प्रकार से दूसरा अगला उदाहरण अपने पास, मोटा लड़का। लड़का क्या है बेटा, मोटा है ना, तो लड़का क्या है, मोटा बताया गया, तो लड़के के बारे में बताया गया है, लड़का मोटा है, रंग से सुंदर है, सांवला है, पतला है, दुबला है, जैसा भी है उसके बारे में जो कुछ हमें अवगत कराया जाएगा वह क्या कहलाएगा बेटा, विशेषण। तो मोटा क्या होगी शब्द, यहाँ विशेषण कहलाया जाएगा। हो गया बेटा। उसी प्रकार से अब आगे देखिए, आगे आप बता दो कि सर इसमें क्या आएगा, क्यों, क्योंकि ऊंचा मकान, मकान है बेटा, मकान कैसा है, ऊंचा है, नीचा है बेटा, अच्छा है, कमजोर है, खंडर है, कैसा है, जैसा है उसके बारे में जो कुछ बताया जाएगा वही क्या कहलाएगा, विशेषण। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या क्या, ऊंचा हो गया। अगला है बेटा क्या, अब ये देखो बेटा, लाल किताब, किताब कैसी है बेटा, लाल बताइए ना, उसका क्या बता दिया, उसका जो रंग है वो बता दिया कि भाई किताब वो लाल रंग की है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें किताब में अब क्या बता दोगे बेटा, इसमें क्या है, इसमें किताब लाल है तो इसमें क्या बता दो बेटा, हम क्या कह देंगे, ये क्या बता रही है, उसका विशेष। हो गया बेटा, हो गया ये। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। हो गया बेटा, विशेषण समझ में आ गया, जो किसी के भी बारे में वर्णन करे, किसके बारे में, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, ध्यान रखना बेटा इस चीज का, इसके बारे में जो कुछ बताया जाए वही क्या कहलाया जाएगा, विशेषण कहलाएगा। हो गया पहला अपना। अब इसका जो दूसरा आता है भाई कि विशेष्य किसे कहते हैं बेटा, ठीक है ना, विशेषण का पता चल गया ना बेटा हमने। तो अब आ रहा है दूसरा, विशेष्य किसे कहते हैं। देखिए बेटा, इसमें जो परिभाषा हम याद करेंगे ना, तो विशेषण और विशेष्य में जब परिभाषा याद करेंगे तो आपको बड़ी ध्यान से समझना होगा, दोनों में अंतर है ना, वो हल्का अंतर दिखाई देता है, कम अंतर दिखाई देगा बेटा। तो इसकी परिभाषा देखिए बेटा, विशेष्य किसे कहते हैं, वे विशेषण शब्द, कौन से विशेषण, कौन से बेटा, वे विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें, किसकी, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जहां विशेषता प्रकट करें उसके बारे में बताएं, वो क्या कहलाएंगे, विशेष्य कहलाते हैं। कौन से शब्द विशेष्य कहलाएंगे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें करने वाले शब्द विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है बेटा। अब कहोगे सर आपने तो पहले वाली में उस परिभाषा में कोई ज्यादा समय अंतर ही नहीं दिखाई दे रहा, परिभाषा ही सेम जैसी है, कोई अंतर नहीं दिखा रहा, तो इसके लिए हमने एक अलग से परिभाषा लिखी है बेटा दूसरी, आप उसको ध्यान से देखेंगे। देखिए दूसरी परिभाषा क्या लिखी है, जिस शब्द की विशेषण विशेषता बताए, विशेषण विशेषता बताए, कौन सा, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की जब विशेषता बतलाई जाए वह है उस शब्द को क्या कहा जाता है बेटा, विशेष्य कहा जाता है। इसमें समझ आ रहा है ना बेटा, जिसे शब्द की विशेषण विशेषता बताता है उस शब्द को विशेष्य कहा जाता है। क्या कहा जाएगा उसे बेटा, विशेष्य कहा जाता है। जैसे अब हम अब ये परिभाषा होगी बेटा, अब हमने लिख दिया कि मेरे पास एक नीला पेन है बेटा, ठीक है बेटा, क्या है, मेरे पास एक नीला पेन है। तो अब इसमें जब हम हमसे पूछेंगे भाई इसका विशेष्य क्या होगा बेटा, क्या होगा, विशेष्य, विशेष्य के बारे में पता करेंगे ना बेटा, तो इसमें विशेष्य कौन सा शब्द आएगा, क्या करेंगे बेटा, मेरे पास एक नीला पेन है, तो क्या आ जाएगी बेटा, देखो मेरे पास एक ही नीला पेन है, दोनों के ऊपर जोर दिया जा रहा है, तो क्या है, पेन तो है लेकिन कैसा है, नीला है। नीला क्या पता, इस पेन की बेटा विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया, विशेषण, और ये पेन क्या हो गया बेटा, यहाँ विशेष्य कहलाएगा। ठीक है बेटा, हो गया समझ में, ठीक है। अगला देखिए, बालक चंचल है, ठीक है बेटा, इसमें क्या आ गया, बालक चंचल है, इस शब्द में कौन सा शब्द बेटा विशेष्य है, बताएं बेटा एक बार आप ये बेटा,
बता दे बेटा, जल्दी करें। पता चल रहा है बेटा क्या बालक? आगे देखिए बेटा, यह सफेद कपड़ा है, ये हो गया बेटा, यह सफेद कपड़ा है, ये वाक्य, इसमें हमने कह दिया आपसे भाई आप इसमें विशेषण बताइए, तो यह क्या हो गया बेटा? सर्वनाम हो गया ना, और कपड़ा है, ठीक है, कपड़ा कैसा है? सफेद, तो कपड़े की विशेषता बता दी, तो ये क्या हो गया बेटा? सफेद, इसमें क्या हो गया? विशेषण। सफेद क्या हो गया बेटा? इसमें विशेषण। और कपड़ा क्या हो गया बेटा? विशेष्य। क्या हो गया? विशेष्य। हो गया बेटा। अगला देखिए, यह गोल मेज है, मेज बताई गई है, मेज कैसी है बेटा? गोल है, चौकोर है, आयताकार है, ठीक है ना, तो इसमें कैसी बता दी? गोल है, क्या है? मेज है। तो इसमें जब आपसे कोई ये कहे कि भाई इसमें विशेष्य क्या आएगा बेटा, तो आप क्या कह देंगे बेटा? इसमें मेज कह देंगे। मेज क्या हो गया बेटा? विशेष्य। क्यों हो गया? गोल क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताई हुई है विशेषण कहलाता है। तो यह क्या है बेटा? सर्वनाम शब्द हो गया, सर्वनाम होगा। अब यह मेज, मेज कैसी है? गोल है, तो मेज के बारे में बताएगा, तो क्या हो गया यहाँ पर? गोल क्या होगी बेटा? विशेषण। शाबाश। और मेज विशेष्य बेटा, क्योंकि इसके बारे में गोल क्या है? मेज है ना, गोल तो मेज है बेटा, तो मेज क्या होगी? जो इसकी किसकी विशेषण है, विशेषण की जो विशेषता बताई वो विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? मेज कैसी बताइए? गोल है, गोल क्या है? मेज है बेटा, तो क्या होगा? मेज विशेष्य होगा। और गोल क्या होगा बेटा? गोल जो शब्द है वो क्या हो गया? विशेषण। और मेज क्या होगी बेटा? विशेष्य हो गया है। हो गया बेटा, ये दोनों हो गए हैं, ठीक है बेटा। आगे अभी इसमें और दूसरा देखते हैं कि हमने जो किया अभी विशेषण, विशेषण शब्द का विशेषण की परिभाषा और विशेष्य हो गया बेटा। जो इसमें जो आपके तीन थे ये आपके उदाहरण, मेरे पास एक नीला पेन है, तो इसमें क्या हो गया आपका? विशेष्य, विशेष्य नीला हो गया बेटा, ठीक है। इसमें बालक हो गया बेटा, ठीक है। इसमें कपड़ा हो गया और इसमें मेज हो गया। अब आप कहोगे सर आपने तो सफेद के ऊपर भी किया था, हमने ये कहा था बेटा यह सफेद कपड़ा है, तो यह संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जा रही है ना। तो कपड़ा कैसा है? सफेद, सफेद है, तो कपड़े के बारे में बताया जा रहा है, तो क्या हो गया? सफेद शब्द विशेषण कहला है। उसी प्रकार से गोल क्या कहला दिया? विशेषण। हो गया बेटा। अब आपको विशेषण और विशेष्य दोनों के बारे में क्या हो गया होगा बेटा? इन दोनों के अंतर का आपने पता चल गया हो गया, इन दोनों के कर लोगे बेटा। अच्छा, अब जो हम करेंगे बेटा इससे आगे कौन सा? इसके भेद करेंगे। किसके बेटा? विशेषण के। तो बेटा जब तक हमने ये करवाए हैं आप इनको अच्छे प्रकार से बार लिखें, फिर अब हम आगे करते हैं विशेषण और विशेषण के भेद। बेटा अब ये आगे हमारे इसके बाद में जो प्रश्न आता है अपना, भाई विशेषण, विशेषण के कितने भेद होते हैं, ठीक है बेटा। तो विशेषण के बेटा आपने जैसे पहले भी पढ़ा होगा, कुछ एक कक्षा में आपको बताया गया होगा भाई विशेषण के 8 भेद होते हैं। लेकिन बेटा आपके जो सिलेबस के अनुसार या जो हम कहें कि भाई हिंदी में विशेषण के, हिंदी में ही विशेषण के सिर्फ 4 भेद होते हैं बेटा, ठीक है। और आपके सिलेबस में भी 4 है बेटा, ठीक है। कभी आप ये कहो सर हमें तो पहले 8 बताए गए थे, अभी आपने 4 का वर्णन क्या क्या है। तो बेटा आपके सिलेबस में 4 का ही वर्णन है, 8 का आपके सिलेबस में नहीं है। और हिंदी में जब विशेषण के भेद आते हैं तो हिंदी में विशेषण के 4 ही भेद दर्शाए जाते हैं बेटा, ठीक है। तो हम 4 के बारे में वर्णन करते हैं बेटा। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप लिखोगे हिंदी में विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? सबसे पहले अपने पास आता है गुणवाचक विशेषण, ठीक है बेटा। ये इनकी जैसा इनका नाम है ना बेटा उसी के अनुरूप होते हैं। गुण है, दोष है, रंग है, आकार है, दशा है, स्थान है, इनके अनुरूप ही इसकी पहचान की जाती है बेटा। दूसरा आता है हमारे पास संख्यावाचक, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या का बोध कराया जाता है। संख्यावाचक में भी 2 प्रकार के होते हैं, इनके 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक।
जो हम कराएंगे बताएंगे भाई निश्चित कौन सा होता है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा होता है बेटा। जिसमें किसी निश्चित संख्या का निश्चित बोध कराया जाता है वो निश्चित संख्यावाचक, जिसमें संख्या निश्चित नहीं होती है वहां अनिश्चित आता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है बेटा। फिर आता है बेटा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण माप तोल होता है बेटा, किसी चीज को तोलना होता है। मापना क्या होता है बेटा, जैसे हम दर्जी के पास जाते हैं कपड़े खरीदते हैं बेटा, वो मीटर से नाप के देता है ना कपड़ा, वह होता है वहां पर है क्या, माप होता है बेटा। तोल हम दुकान पे कोई सामान लेते हैं बेटा जो तोल कर देता है, ठीक है। इसके भी दो भेद होते हैं, वो भी अभी हम आपके कराएंगे अलग अलग से। उसके बाद में जो नंबर 4 पे आता है अपने पास है सार्वनामिक विशेषण। जो सार्वनामिक विशेषण होता है ना बेटा, इसका दूसरा नाम क्या होता है, संकेतवाचक विशेषण। आपने सार्वनामिक कम सुना होगा तो इसलिए हमने दोनों लिख दिए। सार्वनामिक का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। और संकेतवाचक विशेषण का नाम आते ही आप समझ गए हो कि हाँ सर ये तो हमें पता है, ठीक है ना। संकेत में क्या, किसी व्यक्ति को इशारे के माध्यम से समझाना होता है बेटा, उसको अवगत कराना होता है, ठीक है। तो संकेतवाचक हो गए या सार्वनामिक हो गए, दोनों हो गए। तो ये क्या है बेटा, अपने हिंदी में विशेषण के तो 4 भेद होते हैं, ठीक है बेटा। अब चारों के नाम हो गए हैं सभी को अच्छे से। अब हमारे पास जो पहला आता है बेटा कौन सा, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है बेटा। तब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देखेंगे बेटा अभी कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। चलो परिभाषा करते हैं बेटा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, बेटा गुण दोष दोनों हैं इसके साथ साथ। गुण क्या होता है बेटा, अच्छाई होती है ना, अच्छा है। दोष किसी में बुराई होती है, दोष में आता है। गुण के बारे में क्या जाए या उसके अंदर जो दोष है उसके बारे में जहां वर्णन किया जाए, या रूप या रंग के बारे में जहां वर्णन किया जाए, ठीक है। आकार में वो कैसा है, छोटा है, बड़ा, मोटा है, स्थान का है, काल समय का दर्शाया गया होता है, और दशा जिसकी अवस्था में परिवर्तन का वर्णन आए, या शील उसके स्वभाव के बारे में जो उसकी बताया जाए वह क्या कहलाता है बेटा, स्वभाव आदि की जो विशेषता प्रकट करे, किसकी, इन सभी की जो विशेषता प्रकट करे, किस किस की, गुण की, गुण दोष रंग रूप आकार स्थान काल दशा शील स्वभाव आदि की जो विशेषता प्रकट करे ना बेटा, वही क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में आपको याद करने के लिए क्या है भाई, गुण दोष है, रंग रूप है, आकार है, स्थान है, काल दशा होगी, और शील स्वभाव की जहां विशेषता प्रकट की जाए वह क्या कहलाया जाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाया जाता है। परिभाषा होगी बेटा सभी की, ठीक है। अब देखिए इसका हमने गुणवाचक विशेषण का बेटा एक नीचे एक उदाहरण लिखा हुआ है, उसको आप ध्यान से देखें बेटा, उसको समझें कि उसमें किस चीज के बारे में वर्णन किया गया, उसमें क्या पूछा गया है। काला घोड़ा घास खा रहा है, ठीक है बेटा। तो क्या है, काला घोड़ा घास खा रहा है, तो इसको पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे भाई, घोड़ा है, क्या है, काला घोड़ा घास खा रहा है। तो जो घोड़ा है वह क्या कर रहा है, घास खाने का काम कर रहा है, लेकिन वह जो घोड़ा है वह कैसा है बेटा, वह उसका गुण दर्शाया गया है, गुण दोष दर्शा रहा है, उसका रंग रूप दर्शाया गया है, या उसका आकार स्थान दर्शाया गया है। तो इसमें किसका रंग रूप का वर्णन किया गया ना बेटा, काला है, भूरा है, गोरा, ये किसका रंग रूप का वर्णन किया गया। तो जिसका रंग रूप का वर्णन किया गया क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया बेटा। तो ये क्या हो गया बेटा, उसका रंग रूप को दर्शाया गया है। तो काला क्या हो गया बेटा, घोड़ा कैसा काला है, तो घोड़ा क्या के बारे में बताया ना, उसका घोड़े का रंग काला है, तो काला शब्द क्या हो गया बेटा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा, ठीक है। ये किस पे आ गया बेटा, रंग रूप के आधार पर हो गया बेटा। दूसरा देखे बेटा, छोटा लड़का पढ़ रहा है भाई, कैसा लड़का पढ़ रहा है, छोटा लड़का पढ़ रहा है ना बेटा। तो उसको किस में दर्शा दिया गया है, छोटा लड़का पढ़ रहा है, तो आकार में छोटा है, बड़ा है, लंबा है ना। तो ये किस में आ गया, आकार में आ गया। तो क्या हो गया बेटा, ये गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में क्या आता है, गुण दोष रंग रूप आकार स्थान काल दशा या शील स्वभाव आदि के बारे में जो विशेषता प्रकट की जाए वह है गुणवाचक विशेषण कहलाता है। परिभाषा होगी बेटा, हमने इसके जो दो उदाहरण दिए हैं दोनों समझ में आ गए होंगे बेटा आपके।
तो ये यहां तक समझ में आने के बाद बेटा अब हमने आज विशेषण के बारे में जितना भी हम कर चुके हैं उस कार्य को बेटा आप सभी बच्चे अच्छे से तैयार करें। ठीक है बेटा, इनको समझेंगे और अच्छे से तैयार करने के बाद अपनी नोटबुक में इनको साफ राइटिंग में आपने लिखना होगा बेटा। और हर रोज अपना कार्य बेटा आप नियमित रूप से करें। हम हर बार कहते हैं बेटा हर बच्चा अपना जो कार्य कराया जाता है उसको नियमित रूप से पूरा करते रहें। ठीक है बेटा, तो आज जो इसका अपना था तीसरा जो अध्याय विशेषण का वह हम गुणवाचक विशेषण तक इस लेक्चर में पूरा कर चुके हैं। अगले लेक्चर में जो इसके जो और जो भाग बच के कौन से संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सारनामिक या संकेतवाचक, वो अगले लेक्चर में हम पूरा करेंगे बेटा। ठीक है, जो काम कर चुके हैं बेटा उसको पूरा रखें, अच्छे से करें। और जो आपने ध्यानपूर्वक जो काम अभी जो सुना है, समझा है, उसके लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। नमस्कार।